Assalamu alaikum. I am going to discuss the topic future of biotechnology and medicine. So first emerging technique is gene editing. Gene editing एक ऐसी पावरफुल टेक्निक है जिसके थ्रू साइंटिस्ट ऑर्गेनिजम्स के डीएनए को मॉडिफाई कर सकते हैं विद इनक्रेडिबल प्रिसीजन। इस टेक्निक के थ्रू हम वाइड रेंज ऑफ डिजीज़ को भी ट्रीट कर सकते हैं लाइक सिस्टिक फिब्रोसिस और सिकल सेल एनीमिया। और इस टेक्निक के थ्रू हम ह्यूमन ट्रेट्स को भी इन्हेंस कर सकते हैं बट दिस रेजेस एथिकल कंसर्न्स। क्रिस्पर टेक्निक भी एक जीन एडिटिंग टेक्निक है जिसके थ्रू डीएनए को मॉडिफाई किया जा सकता है। क्रिस्पर स्टैंड्स फॉर क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स। इसका मतलब है कि डीएनए के अंदर क्लस्टर की फॉर्म में रेगुलरली रिपीटेड सीक्वेंसेस होते हैं जो कि पैलिंड्रोमिक रिपीट्स होती हैं और इनके दरमियान स्पेसर्स होते हैं। क्रिस्पर टेक्निक की कुछ एप्लीकेशंस है लाइक जीन थेरेपी कि हम इसके थ्रू जेनेटिक डिसऑर्डर्स लाइक सिस्टिक फिब्रोसिस और सिकल सेल एनीमिया को करेक्ट कर सकते हैं। डेवलपिंग न्यू मेडिसिन्स के जीन एडिटिंग के थ्रू साइंटिस्ट्स डिफरेंट डिजीज़ के इफेक्ट्स को स्टडी कर सकते हैं और पोटेंशियल ट्रीटमेंट्स को टेस्ट कर सकते हैं। एग्रीकल्चर के अंदर हम ऐसी क्रॉप्स को क्रिएट कर सकते हैं कि जो डिजीज़ रेजिस्टेंट हो और ड्रॉट रेजिस्टेंट हो। हमारे पास क्रिस्पर टेक्निक के कंपोनेंट्स और उसकी वर्किंग। सबसे पहले है गाइड आरएनए के साइंटिस्ट्स एक ऐसा मॉलिक्यूल डिज़ाइन करते हैं जिसको हम गाइड आरएनए बोलते हैं और ये स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ डीएनए को रिकॉग्नाइज करता है टारगेट ऑर्गेनिज्म के अंदर। देन है कैस9 प्रोटीन। कैस9 प्रोटीन एक्ट करती है एज अ मॉलिक्यूलर सीजर और जो गाइड आरएनए सीक्वेंस आइडेंटिफाई करता है ये उसको कट करता है। देन है सेलुलर रिपेयर कि सेल का जो नेचुरल रिपेयर मैकेनिज्म होता है वो वर्क करता है दो तरह से। एक होता है नॉन होमोलोगस एंड जॉइनिंग और एक है होमोलोगस रिकम्बिनेशन। नॉन होमोलोगस एंड जॉइनिंग को हम यूज़ करते हैं टू डिसरप्ट और नॉक आउट जीन्स और होमोलोगस रिकम्बिनेशन में हम न्यू डीएनए सीक्वेंस को इंसर्ट करते हैं एट द टारगेट लोकेशन पर फॉर करेक्टिंग म्यूटेशन और इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू ट्रेट। Personalized medicine. It is also a new and better approach which depends on person's genetic makeup, environment, and lifestyle. This approach is contrasting to one size fits all approach. इस अप्रोच के थ्रू हम इफेक्टिव ट्रीटमेंट्स को डेवलप कर सकते हैं विद फ्यूअर साइड इफ़ेक्ट्स। हम डिजीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं बिफोर दे डेवलप और हम पेशेंट के हेल्थ को या पेशेंट के आउटकम्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। पर्सनलाइज्ड मेडिसिन में हम बहुत से मेथड्स यूज़ करते हैं लेकिन जो कॉमन मेथड्स हैं वो तीन हैं: जेनेटिक टेस्टिंग, बायोमार्कर एनालिसिस और माइक्रोबायोम एनालिसिस। जेनेटिक टेस्टिंग में हम पर्सन के जीन्स को एनालाइज करते हैं टू आइडेंटिफाई वेरिएशंस जो कि डिजीज़ रिस्क, ड्रग रिस्पॉन्स और ओवरऑल हेल्थ को इन्फ्लुएंस करती हैं। बायोमार्कर एनालिसिस। बायोमार्कर्स क्या होते हैं? बायोमार्कर्स आर मेजरेबल इंडिकेटर्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस और अ डिज़ीज़। इनको मेजर करके और आइडेंटिफाई करके हम डिज़ीज़ की प्रेजेंस को चेक कर सकते हैं और पेशेंट्स के रिस्पॉन्स को टुवर्ड ट्रीटमेंट। माइक्रोबायोम एनालिसिस। माइक्रोबायोम एनालिसिस में हम पेशेंट के गट के बैक्टीरिया को स्टडी करते हैं टू अंडरस्टैंड देयर इन्फ्लुएंस ऑन हेल्थ। देन है एप्लीकेशंस ऑफ पर्सनलाइज्ड मेडिसिन। पर्सनलाइज्ड मेडिसिन को हम कैंसर ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं। कैंसर ट्रीटमेंट में डॉक्टर्स पेशेंट्स की जेनेटिक प्रोफाइल को यूज़ करते हैं टू सेलेक्ट ड्रग्स जो कि मोर इफेक्टिव हो, जिनके फ्यूअर साइड इफ़ेक्ट्स हो। मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट में फार्माकोजिनोमिक्स एक ऐसी फील्ड है जो कि स्टडी करती है कि किस तरह पर्सन का जेनेटिक मेकअप इन्फ्लुएंस करता है पर्सन के रिस्पॉन्स को टुवर्ड्स मेडिकेशन और ये अप्रोच हेल्प करती है डॉक्टर्स को टू प्रिस्क्राइब मोर इफेक्टिव एंटी डिप्रेसेंट्स। देन है न्यूट्रिशन में कि पर्सनलाइज्ड न्यूट्रिशन प्लान्स को क्रिएट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ पर्सन जीन्स एंड मेटाबॉलिज्म। जीनो ट्रांसप्लांटेशन। जीनो ट्रांसप्लांटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक स्पीशी के ऑर्गन्स या टिश्यूज़ को ट्रांसप्लांट किया जाता है दूसरी स्पीशी के अंदर। फॉर एग्जांपल पिग किडनी को ट्रांसप्लांट करना ह्यूमन रिसिपिएंट के अंदर। जीनो ट्रांसप्लांटेशन का जो मेन बेनिफिट या पर्पस है वो ये है कि ऑर्गन अवेलेबिलिटी को इंक्रीज़ करना, पेशेंट आउटकम्स को इम्प्रूव करना, टिश्यू रिजेक्शन के रिस्क को रिड्यूस करना और डेवलप करना रिलायबल सोर्स ऑफ ऑर्गन्स फॉर ट्रांसप्लांटेशन। जीनो ट्रांसप्लांटेशन को फर्स्ट टाइम 2022 में परफॉर्म किया गया। पिग हार्ट को ट्रांसप्लांट किया गया ह्यूमन के अंदर बाय डॉक्टर मोहिउद्दीन एंड हिज टीम।
जीनो ट्रांसप्लांटेशन में हम पिग्स को ही क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि पिग का जो ऑर्गन साइज़ होता है वो ह्यूमंस के ऑर्गन साइज़ से सेम होता है। उनकी जो ऑर्गन फिजियोलॉजी होती है वो भी ह्यूमंस की ऑर्गन फिजियोलॉजी से सेम होती है। और जो पिग्स के ऑर्गन्स होते हैं वो जल्दी मैच्योरिटी गेन करते हैं, इसके थ्रू हम ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गन्स ले सकते हैं। Regenerative medicine. It is also a new approach that holds a great promise for the future. Regenerative medicine की फील्ड का पर्पस है कि डैमेज्ड टिश्यू और ऑर्गन्स को रिपेयर या रिप्लेस करना। This field also has the potential to treat a wide range of conditions from heart diseases to spinal cord injuries. देन है एप्लीकेशंस ऑफ रीजनरेटिव मेडिसिन के रीजनरेटिव मेडिसिन को हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। सबसे पहले स्किन ग्राफ्टिंग में। स्किन ग्राफ्टिंग एक ऐसा सर्जिकल प्रोसीजर है जिसमें पेशेंट की ही बॉडी से हेल्दी स्किन को रिमूव किया जाता है और मूव किया जाता है अफेक्टेड और डैमेज्ड एरिया पर, मोस्टली बर्न्स और वुंड्स को हील करने के लिए। देन है बोन मैरो ट्रांसप्लांट में। बोन मैरो ट्रांसप्लांट एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें अनहेल्दी बोन मैरो को रिप्लेस किया जाता है हेल्दी वन से टू ट्रीट ब्लड कैंसर्स एंड अदर कंडीशंस। स्टेम सेल थेरेपी भी एक अंडर डेवलपमेंट एप्लीकेशन है और ये होल्ड करती है फ्यूचर फॉर ट्रीटिंग ब्लड डिसऑर्डर्स, इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर्स एंड सम न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस।